जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की इस क्लास में। दोस्तों आज की इस क्लास में बात करेंगे रेलवे एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर जीके क्वेश्चन के बारे में, जो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दोस्तों अगर किसी भी क्वेश्चन का आंसर आपको पहले से पता हो तो उसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। साथ ही आपने कितना क्वेश्चन सही किया वो भी बताएं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो आज का पहला क्वेश्चन हम लोग के सामने है, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब पारित हुआ था? तो हिंदू विधवा पुनर्अधिनियम कब पारित हुआ था? 1850, 1835, 1854 या 1856 में? तो हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम ये पारित हुआ था 1856 में, जो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने है, कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी कौन बना? तो कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी कौन बना? इल्तुतमिश, आराम शाह, फिरोज शाह या रजिया सुल्तान? तो कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी कौन बना था? तो ये बना था इल्तुतमिश, जो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने है, गैर कांग्रेसी सरकार स्थापित करने वाला प्रथम राज्य कौन है? पंजाब, जम्मू कश्मीर, केरल या महाराष्ट्र? तो गैर कांग्रेसी स्थापित करने वाला प्रथम राज्य कौन है? तो यह होगा केरल, जो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने है, भाषा के आधार पर प्रथम राज्य आंध्र प्रदेश की स्थापना कब की गई थी? तो भाषा के आधार पर प्रथम राज्य आंध्र प्रदेश की स्थापना कब की गई थी? 1951, 1953, 1954 या 1956? तो भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश की राज्य की स्थापना की गई थी 1956 में, जो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने है, राष्ट्रपति का वेतन में संशोधन कौन करता है? तो राष्ट्रपति के वेतन में संशोधन कौन कर सकता है या करता है? मंत्रिमंडल, सर्वोच्च न्यायालय, प्रधानमंत्री या संसद? तो राष्ट्रपति के वेतन में संशोधन संसद कर सकता है, जो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने है, नागार्जुन कौन थे? तो नागार्जुन कौन थे? जैन भिक्षु, बौद्ध दार्शनिक, हिंदू दार्शनिक या मुस्लिम सूफी संत? तो नागार्जुन कौन थे? तो ये थे बौद्ध दार्शनिक, जो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने है, ठोस की शुद्धता किससे मापी जाती है? तो ठोस की शुद्धता किससे मापी जाती है? गलनांक बिंदु से, हिमांक बिंदु से, तापमान बिंदु से या विभवांतर बिंदु से? तो ठोस की शुद्धता किससे मापी जाती है? तो ये मापी जाती है गलनांक बिंदु से, जो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने है, लिखने की कला को सर्वप्रथम किसने विकसित किया था? तो लिखने की कला को सर्वप्रथम किसने विकसित किया था? यूनानियों ने, चाइनीजों ने, पुर्तगालियों ने या अंग्रेजों ने? तो लिखने की कला को सर्वप्रथम विकसित किया था चाइनीजों ने, जो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने है, पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक घनत्व किस मंडल में होता है? तो पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक घनत्व किस मंडल का होता है? ओजोन मंडल, संताप मंडल, आयन मंडल या क्षोभ मंडल? तो पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक घनत्व क्षोभ मंडल का होता है, जो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने है, भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है? निजी, सार्वजनिक, मिश्रित या इनमें से कोई नहीं? तो भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है? यह है मिश्रित, जो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने है, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 6 वर्ष, 5 वर्ष, 4 वर्ष या 3 वर्ष? राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, जो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने क्या है।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने है, गेहूं के उत्पादन के लिए न्यूनतम कितने वर्षा होनी चाहिए। तो गेहूं के उत्पादन के लिए न्यूनतम कितने वर्षा होनी चाहिए। 30 से 40 सेंटीमीटर, 40 से 50 सेंटीमीटर, 60 से 70 सेंटीमीटर या 50 से 75 सेंटीमीटर। तो गेहूं उत्पादन के लिए न्यूनतम वर्षों की आवश्यकता कितनी होती है। तो ये होती है 50 से 75 सेंटीमीटर, जो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने है, उत्तर प्रदेश राज्य के बाद सबसे अधिक जनसंख्या या संख्या में सदस्य किस राज्य का चुना जाता है। तो उत्तर प्रदेश राज्य के बाद सबसे अधिक संख्या में लोकसभा का सदस्य किस राज्य से चुने जाते हैं। बिहार, तमिलनाडु, महाराष्ट्र या पश्चिम बंगाल। तो उत्तर प्रदेश राज्य के बाद सबसे अधिक संख्या में लोकसभा के सदस्य किस राज्य में चुने जाते हैं। तो ये होगा महाराष्ट्र, जो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने है, गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था। तो गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था। केकुबाद, केकुमार्स, बलवन या महमूद शाह। तो गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था। ये था केकुमार्स, जो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने है, सबसे कम वन किस राज्य में पाए जाते हैं। तो सबसे कम वन किस राज्य में पाए जाते हैं। बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा या पश्चिम बंगाल। तो सबसे कम वन किस राज्य में पाए जाते हैं। तो ये पाए जाते हैं हरियाणा में, जो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने है, दिल्ली सल्तनत के तहत कुल कितने राजवंशों ने शासन किया। तो दिल्ली सल्तनत के तहत कुल कितने राजवंशों ने शासन किया। 3, 5, 6 या 8। तो दिल्ली सल्तनत के तहत कुल कितने राजवंशों ने शासन किया। तो ये किया था 5, जो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने है, सबसे बड़ा स्तनधारी कौन है। ब्लू व्हेल मछली, मनुष्य, गाय, हाथी या गाय। तो सबसे बड़ा स्तनधारी कौन है। तो ये होगा ब्लू व्हेल मछली, जो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने है, निम्नलिखित में से कौन एक अर्धविकसित बच्चा को जन्म देता है। तो निम्नलिखित में से कौन एक अर्धविकसित बच्चा को जन्म देता है। कीवी, चूहा, कंगारू या बकरी। तो कौन एक अर्धविकसित बच्चा को जन्म देता है। तो ये देता है कंगारू, जो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने है, तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन है। तो तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन है। नसरुद्दीन मोहम्मद शाह, सिकंदर शाह, नसरुद्दीन मोहम्मद या फिरोज शाह तुगलक। तो तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन है। तो यह है नसरुद्दीन मोहम्मद, जो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने है, संगमरमर का सूत्र क्या है। यह है, तो संगमरमर का सूत्र है CaCO3, CaCH2, CaCH4 या CaCO2। तो संगमरमर का सूत्र क्या है। तो ये होगा CaCO3, जो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने है, भारत में आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। तो भारत में आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सुभाष चंद्र बोस, JP कृपलानी या महात्मा गांधी। तो भारत के समय आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे JP कृपलानी, जो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने है, महमूद गजनबी के साथ भारत आने वाला इतिहासकार कौन था। तो महमूद गजनबी के साथ भारत आने वाला इतिहासकार कौन था। अलबरूनी, मेगास्थनीज, डाइमेकस या टोलमी। तो महमूद गजनबी के साथ भारत वाला इतिहासकार कौन था। तो ये था अलबरूनी, जो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने है, गुलाम वंश का संस्थापक किसे माना जाता है। तो गुलाम वंश का संस्थापक किसे माना जाता है। राम शाह को, इल्तुतमिश को,
कुतुबुद्दीन ऐबक को या रजिया सुल्तान को। तो गुलाम वंश का संस्थापक किसे माना जाता है, तो ये माना जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक को, जो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने है, भारतीय रेल संग्रहालय कहाँ पर स्थित है। तो भारतीय रेल संग्रहालय कहाँ पर स्थित है, कोलकाता, नई दिल्ली, मुंबई या मुगल सराय। तो भारतीय रेल संग्रहालय कहाँ पर स्थित है, तो ये स्थित है नई दिल्ली, जो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने है, कार्ल मार्क्स किस देश से संबंधित है। तो कार्ल मार्क्स किस देश से संबंधित है, तो कार्ल मार्क्स किस देश से संबंधित है, फ्रांस, जर्मनी, यूनान या कनाडा। तो कार्ल मार्क्स किस देश से संबंधित है, तो ये संबंधित है फ्रांस से, ये जर्मनी से, जो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए हो तो उसे लाइक एंड शेयर जरूर कर दें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहता है। दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो पीछे बहुत सारे क्लास हो चुके हैं, आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप क्लास को देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।